नमस्कार। मेरा नाम सुनील हालाखंडी है और मैं एक पेशे से इंजीनियर हूँ और लंबा मेरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के विभिन्न विभागों में अनुभव रहा है। तो अनुभव के अनुसार मैं अपना जो अनुभव, जो इंसिडेंट्स है, मैंने जो भी कुछ मैंने सीखा है उसको आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपको ये जो सीरीज शुरू मैंने की है, इसमें आपको मैं स्पष्ट सोच की कला के बारे में कुछ बताऊंगा, जो कि बेसिकली एक पुस्तक पे आधारित है। उस पुस्तक का रेफरेंस भी मैं आपको बाद में दूंगा। तो आज मैं एक तीसरे तरह के पूर्वाग्रह या फिर किस तरह से आपकी सोच को जो अफेक्ट करता है उसके बारे में बात करूंगा। हाल ही में आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक कंसर्ट चल रहा था, हॉल में संगीत का कार्यक्रम चल रहा था और उसमें काफी लोग बैठे हुए थे। इसमें से एक जो दर्शक होते हैं, वो उनको तंबाकू खाने की इच्छा होती है, तो वो सादा पत्ती तंबाकू निकालते हैं और उसको चूने के साथ उसकी ब्लेंडिंग अपनी हथेली पे करते हैं और फिर उस चूना उड़ाने के लिए वो 2-3 बार उसमें थप्पी मारते हैं। तो जो उससे थप्पी मारते हैं तो ऐसा आवाज आती है कि वो ताली बजा रहे हैं। तो उनको देखे देख फिर पूरा हॉल ताली बजाने लगता है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं होता है, कि कुछ विशेष नहीं होता है कि ताली बजाने की जरूरत होती है। लेकिन उनको देखा देखी को सब लोग ताली बजाने लगते हैं। एक और केस एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा इस तरह की मेंटेलिटी का। ये जैसे आप किसी प्रसिद्ध हिंदू मंदिर में जा रहे हैं और वहां पर आपको जूते खोल के जाने होता है, और मंदिर में एक की होल्ड, पिजन होल्ड टाइप की व्यवस्था दी गई होती है, जिसमें वहां पर आपकी अटेंडेंट भी होता है, वो आपके जूते लेता है और उसके बाद उनको एक पर्टिकुलर रैक में रखता है और उसमें उसके नंबर का टोकन आपको देता है कि जब वापस आप आए तो वो टोकन दिखाएं और अपने जूते ले जाए। लेकिन जब आप आते हैं तो आप देखते हैं कि आपसे पिछले वाला आदमी है, जिसने उसने उसको 5 रुपए दिए, तो आप भी उसको 5 रुपए दे देते हैं, जबकि ये सर्विस पूर्ण रूप से फ्री होती है। इसी तरह आपको ये लगता है कि इससे जब मैं ये दूंगा तो बाकी सब लोग ये सोचेंगे कि मैं एक सोशल अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा हूँ, क्योंकि अगला दे रहा है इसलिए। और उससे आपको एक तरह से सोशल अप्रूवल मिलता है। तो इस तरह के आप ऐसा सोचते हैं। इस तरह के जो सोच होती है और जो एक्शन होते हैं, बेसिकली इसको अंग्रेजी में हार्ड मेंटेलिटी कहते हैं और हिंदी में इसको भेड़ चाल कहते हैं। कि एक आदमी अगर आगे से उसने कुछ किया तो आप ही पीछे से वो सब कुछ कर लेते हैं। और इसमें जो इस तरह का जो सोशल प्रूफ या सोशल एक्सेप्टेंस करने के लिए होते हैं, शेयर मार्केट में भी होता है ये, मैनेजमेंट में भी होता है, फैशन में भी होता है, आपके हॉबीज में भी होता है और आपके रिलीजन में भी होता है। फेड मेंटेलिटी के सबसे एक और बड़ा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि आजकल आपने देखा होगा कि माँ बाप नए पेरेंट्स अपने बच्चे को, जो कि 2 या 3 साल का ही होता है, वो उसको इंग्लिश स्पीकिंग में या एटिकेट सीखने के लिए, डांस सीखने के लिए, कराटे सीखने के लिए इसलिए भेजते हैं। वो केवल एक सोशल एक्सेप्टेंस के लिए, कि वो उनका बच्चा ये नहीं फील करे कि वो सोशली पीछे रह गया, सोशली बैकवर्ड हो गया, और वो फैमिली भी कहीं उनको ये नहीं सुनना पड़े कि दूसरे के बच्चे तो वहां पर जूडो कराटे सीखने जा रहे हैं या डांस सीखने जा रहे हैं या तबला बजाना सीखने जा रहे हैं, म्यूजिक सीखने जा रहे हैं। तो इसमें वो एक सोशल प्रूफ या सोशल एक्सेप्टेबिलिटी के लिए ये सब करते हैं, जबकि इसके पीछे कोई कारण विशेष नहीं होता है। इस तरह की मेंटेलिटी का एक बार एक एग्जांपल कभी एक महान किसी साइकोलॉजिस्ट ने किया था। उसने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए उसने 3 गोले ड्रॉ किए एक्चुअली, जिसमें 2 तो वह परफेक्ट सर्कल थे और एक में थोड़ा सा इलेप्टिकल उसने बनाया। और वो काफी स्पष्ट दिखता था कि कौन सा इलेप्टिकल है और कौन से 2 परफेक्ट सर्कल्स है। तो उनने फिर जब एक आदमी को बुलाया टेस्ट करने के लिए और उससे पूछा कि इसमें से कौन सा इलेप्टिकल है, तो उसने नंबर 1 का जो था उसको बता दिया कि नंबर 1 इलेप्टिकल है। फिर उसने उसको बाजू में खड़ा किया, फिर उसके बाद 5 और आदमियों को बुलाया जो कि बेसिकली एक्टर्स थे और इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने 3 नंबर के जो गोला खींचा था, जो कि एक्चुअली में परफेक्ट सर्कल था, उसको वो बताया कि वो सही है। हर एक पांचों में से हर एक पांचों आदमियों ने वो 3 नंबर का बताया, जबकि सही 1 नंबर का था जो पहले आदमी ने बताया था। अब जब इस व्यक्ति से पूछा गया कि सही कौन सा है, तो एक्सपेरिमेंट कहता है कि 3 में से एक आदमी अपना आंसर चेंज कर लेता है और गलत यानी तीसरे नंबर को ही सही बताता है, जो कि नहीं होता है, वो इलेप्टिकल नंबर 1 का ही होता है। तो इस तरह से हार्ड मेंटली आप दूसरों की देखा देखी जो करते हैं वो आगे चलता है। इसमें एक और बहुत पुराना एग्जांपल है, वो एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं है,
एक सेना के एक ब्रिगेड थी, उसका ऑफिस था वहां पर। एक बेंच पर दो सिपाही सुबह 8 से लेकर रात को 8 बजे तक ड्यूटी दिया करते थे। तो वो परंपरा चली आ रही थी। तो उसके बाद एक नया यंग ब्रिगेडियर आया, उसने पूछा कि भाई ये यहाँ पे क्यों खड़े करते हैं। वो भी उसकी हिम्मत तो नहीं उनको हटाने की, लेकिन उसने पता करने का शुरू किया। तो उसने अपने पूर्व अधिकारी से, उससे पहले जो अधिकारी थे उससे पूछा। उसने कहा था मुझे नहीं मालूम, मैं तो आया था जब ये प्रैक्टिस चालू थी। तो उसने उससे अगले को बोला। ऐसा करते करते एक फाइनली जिस आदमी ने प्रथा शुरू की थी उस पे गया। वो रिटायर्ड हो गए थे, 70 साल के थे। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई वो जो आपने जो परंपरा शुरू की थी बेंच पर दो सिपाही खड़े करने की सुबह 8 बजे से लेकर 8 बजे तक, उसका क्या कारण था। तो उन्होंने आश्चर्यचकित कहा, अरे वो बेंच अभी भी गीली है क्या, उसका पेंट अभी भी गीला है क्या। तो मतलब ये था कि जो उस समय वो शुरू की परंपरा, जो जरूरत थी उस समय, क्योंकि उसमें बेंच को पेंट किया गया था और उस पर वो गीला पेंट था, तो कोई दूसरा आके उस पर बैठ नहीं जाए इसके लिए वो दो सिपाहियों को खड़ा किया। तो इस तरह से ये एक देखा देखी वाली एक्टिविटी चलती है। अ, इसमें एक और बात अगर आप देखें कि मान लो आप में कहीं पर आप जंगल सफारी में कहीं गए हैं या कहीं किसी जंगल में घूमने फिरने गए अपने कुछ दोस्तों के साथ में, और अचानक कोई आपको एक जानवर दिखता है और आप चिल्ला पड़ते हो शेर शेर शेर, तो आपके पीछे सारे लोग भागने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं भागते हैं, वहां बहुत दूर जाके और वहां जाके आप बसते हैं और सांस चैन की सांस लेते हैं। फिर जब आप उन लोगों से मिलते हैं तो वो आपको बताते हैं कि नहीं नहीं वो शेर वेर नहीं था, वो एक्चुअली एक बड़ी सी बिल्ली थी जो कि हार्मलेस थी। तो इस तरह से आपकी जो ये मेंटेलिटी होती है। दूसरा देखते हैं इस तरह कई व्हाट्सएप पे कई बहुत वीडियो इस तरह से चल चल रहे हैं, इसमें ये बताते हैं कि चार आदमी ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हैं तो आप भी ऊपर आसमान की तरफ देखने लगेंगे। कोई कारण नहीं होगा, वो भी ऐसे ही देख रहे हैं, आप भी ऐसे ही देख रहे हैं। तो ये आप एक तरह से हार्ड भेड़ चाल की तरह आपको आप इसको अपनाते रहते हैं, और ये मैनेजमेंट में भी कई जगह ऐसा होता है। विज्ञापन के क्षेत्र में भी ऐसा ही होता है कि वो लोग अपनी जो पंच लाइन होनी होती है लाखों लोगों की पसंद, कमला पसंद पान मसाला, तो आप कमला पसंद पान मसाला आप भी लेने लगते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो लोग लाखों लोगों की पसंद हो प्रोडक्ट अच्छा ही हो। एक तरह से पंच लाइन होती है और उसको एडवर्टाइजमेंट करने वाले यूज करते हैं। और जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि एक कंसर्ट की बात की, जहाँ ताली बजाने की बात की, तो जो नेता होते हैं जो अपने भाषण देने आते हैं तो वो एक बीच में कुछ लोगों को ऐसा रखते हैं, वो किसी पॉइंट पर जब इशारा होता है तो वो ताली बजाना शुरू कर देते हैं, और उनका देखे थे कि बाकी सारे लोग भी ताली बजाना शुरू कर देते हैं। इसमें मुझे वो भी एक किस्सा याद आया कि हिटलर ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था और हिटलर जर्मन का तानाशाह था, तो उसमें जब जो लोग पिक्चर देखने जाया करते थे तो बीच में हिटलर का फोटो आता था, तो सब लोग उसको खड़े होकर ताली बजा के उसका स्वागत करते थे फोटो का। तो एक बार खुद हिटलर पहुंच गया देखने के लिए कि लोग क्या करते हैं। तो जब हिटलर की फोटो आई तो सब लोग तो खड़े हो गए, तो तालियां बजाने लगे, और हिटलर बैठा ही रहा, उसने कुछ नहीं किया। तो फिर उसके जो बगल वाला था जो व्यक्ति था, उसने कहा अबे साले खड़े हो जा, नहीं तो वो हरामजादा तेरे को फांसी पे लटका देगा। तो इस तरह से भी है, हालांकि ये इररिलेवेंट नहीं है, पर होता है कि कई बार आपको किसी किसी को कोई ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए भी ये बात करते हैं। अ, नेता लोग भी जैसा मैंने बताया करते हैं। और एक और जो लाइव एग्जाम्पल है जो पॉलिटिकल है, जो थोड़ा आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, वो ये था कि 2019 के चुनाव के पहले राहुल गांधी ने एक माहौल बनाने की कोशिश की कि चौकीदार चोर है राफेल के केस में। और उनकी पंचलाइन काफी कांग्रेसियों ने बोली, और डाउन द लाइन उन्होंने भी भीड़ में जा जाके काफी नारे लगवाए इसके। चोर बोलता था चौकीदार, तो लोग बोलते चोर है। तो कम लाखों लोगों ने, 10 15 20 25 30 लाखों ने पंचलाइन बोली, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। लेकिन वो बात चूंकि मूर्खतापूर्ण थी और तर्क संगत नहीं थी, इसलिए चली नहीं। और ऐसा ही अभी फिलहाल में वो कर रहा है कि नरेंद्र सरेंडर। तो इस तरह की गलती फिर से वो दोहरा रहा है। अ, हालांकि ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है लेकिन पर इरेलेवेंट है। तो भी फिर मैं आपको बताना चाहूंगा इस तरह से जो बात होती है वो चलती नहीं है। तो सारे इस पूरे बात का ये तथ्य है कि आपको भेड़चाल में नहीं करना चाहिए, आपको अपनी सोच इस्तेमाल करनी चाहिए। और ऐसा एक बार मैं आपको बताऊं, मैंने जब शुरू शुरू में अपना कैरियर शुरू किया था और फिर दूसरी कंपनी छोड़ के गया था, तो वहाँ पे नए जनरल मैनेजर आए थे। तो उन जनरल मैनेजर थोड़े कड़क स्वभाव के थे, और वो अपनी नई स्टाइल ऑफ वर्किंग थी जो काफी सीनियर लोग जो थे उनको पसंद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने एक
सबसे साइन करा के मेमोरेंडम दिया उनको कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ताकि क्लैरिटी आ जाए हमें। और मैं चूंकि नया था वहां पर, तो मैंने मुझसे भी एक आ गया भाई, पुराने जर्मन थे, वो जर्मन थे, हम समझना चाहते हैं कि ये किस तरह की वर्किंग करना चाहते हैं। तो मैंने उस मीटिंग को ज्वाइन करने से मना कर दिया, मैंने साइन करने से मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं नया हूँ, मैंने पुराने जनरल मैनेजर की वर्किंग को नहीं देखा है। तो ये जो नए जनरल मैनेजर आए, इनकी जो वर्किंग हो रही है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं क्यों उस मीटिंग में जाऊँ। तो इस तरह से मैंने वहां पर एक हार्ड मेंटेलिटी को नकार दिया था। और अंत में कहूंगा कि ये जो सारी मेंटेलिटी है, इसका एक प्रसिद्ध विद्वान या साइकोलॉजिस्ट है, उसने कहा था कि अगर 50 लाख आदमी भी किसी मूर्खतापूर्ण बात को कहें, तो वो मूर्खतापूर्ण ही रहेगी। तो इसी पंच लाइन के साथ मैं अपना आज का ये समाप्त करता हूँ। आपको आशा है अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।